हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 बिह्यू बुक का माय चाइल्डहुड करवा रहा हूँ। तो बच्चों, माय चाइल्डहुड का मतलब है मेरा बचपन। वैसे तो हम सबको पता है बचपन कैसा है, क्योंकि हम सब अभी बचपन में जी रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर माय चाइल्डहुड मेरा बचपन, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम सर, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके बारे में, उनकी बचपन की झलक थोड़ी सी जाके हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर। I was born into a middle-class Tamil family in the Ashland town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। मद्रास स्टेट के छोटे से टापू रामेश्वरम में एक तमिल फैमिली, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ। माय फादर जैनुलदीन, और मेरे पिताजी का नाम जैनुलदीन था। आई हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, और मेरे पिताजी ना तो पढ़ाई हुई और ना ही उनके पास इतने पैसे थे। डिस्पाइट दी डिसवेंटेज ही प्रोसीड ग्रेट innate विजडम एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पाइट, और इस प्रतिकूलता के उपरांत भी जन्मजात अत्यधिक विवेकशील और आत्मा की सच्ची उदारता से वे संपन्न थे। यानी कि एक ऐसे स्वाभाविक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छा व्यवहार और अच्छा विवेकपूर्ण व्यक्ति था, बुद्धि का धनी था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेंट, और उनके पास एक विवेकशील या मतलब माना तो एक तरह से आदर्श पत्नी के रूप में मेरी माताजी थी, जो आशिमा, उनका नाम था आशिमा। आई हैड नॉट रिकॉर्ड एक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे इतना तो नहीं पता सही में कि कितने लोगों को वो रोज़ाना खाना खिलाती थी, बट आई एम क्विट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एड विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। और मुझे इतना पक्का पता है कि मेरे माताजी मेरे घर के जितने मेंबर हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया दिया करती थी मेरे घर पर। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं घर में बहुत बच्चों में से एक बच्चा था। ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्ड, और मैं एक साधारण लुक का, एक छोटे कद का लड़का था। बॉर्न टू ए टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जिसका जन्म एक लंबे और सुंदर माता पिता से हुआ था। जैसा कि हम सब मानते हैं भाई, माता पिता के जैसे ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि विपरीत, कि भाई वो छोटे कद के और साधारण फेस के थे, अच्छे मतलब ठीक ठाक दिखने वाले बच्चे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स क्या थे, लंबे और बहुत हैंडसम दिखने वाले, यानी कि सुंदर दिखने वाले पेरेंट्स से उनका जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एक्सटेंस हाउस और हम हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे। विच वॉज बॉल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो कि लगभग 19वीं शताब्दी के बीच में ये बना हुआ है। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का मकान, और ये पूरा पक्का मकान है। पक्का मकान माने तो वो घर जो मतलब अपन मानते हैं ना आज के, जो चूना पत्थर से बना हुआ और मतलब ज़्यादा व्यवस्थित, ठीक है, बस वैसा मकान बना हुआ था। मेड बाय द लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, और चूने पत्थर से बना हुआ था उनका घर। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, और रामेश्वर के मॉस्क्यू स्ट्रीट माने तो मस्जिद वाली गली में उनका घर था। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि मेरा घर भाई उस गली में है, उस रामेश्वरम गली में है, या जो भी गली में है आप अपने घर में है, उसको बोलते हैं ना उस वाली गली में, वो वाली स्ट्रीट, मतलब इस गली में सेकंड लास्ट स्ट्रीट, मतलब सेकंड लास्ट गली, वो वगैरह वगैरह जो हमें हमारा पता बताता है ना, वैसे ही उनकी गली का घर का एड्रेस था भाई मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वर के मस्जिद वाली गली में उनका घर था। माई ऑस्ट्रेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इंस्टेटियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज, और मेरे पिताजी
ज़्यादा से सुख सुविधाओं को उनको क्या करते थे, इग्नोर करते थे। लग्जरीज ज़्यादा मतलब सुख सुविधाओं उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा अफोर्ड करना या ज़्यादा उनको खर्च करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो क्या करते थे, ज़्यादा लग्जरीज को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for in term of food, medicine और clothes। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पूरी जो हमारी नेसेसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें, वो भी पूरा नहीं करते। वो हमारी आवश्यकता की चीज़ों को प्रोवाइड करवाते थे, उपलब्ध करवाते थे, जिनमें से खाना हो गया। खाना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये हमें उपलब्ध करवाते थे। और मेडिसिन माने दवाइयाँ भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो भी हमारे पेरेंट्स उपलब्ध करवाते थे। और क्लोथ्स माने तो कपड़े, हमारे कपड़े भी उपलब्ध करते। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन है बहुत सिक्योर था, बहुत सुरक्षित था, बोथ मटेरियल एंड इमोशनल। और वो क्या था, भौतिक और भावनात्मक तौर पर, यानी कि मटेरियल माने तो कपड़े वगैरह जो भी सामान वगैरह चाहिए तो उसके हिसाब से, और इमोशनल माने तो भावनात्मक, मतलब भावना के तौर, जैसे अपन फीलिंग्स मानते हैं ना, भाई मेरे ऐसे वो हो गया, पेरेंट्स समझना वगैरह, तो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी उसकी बात को समझते थे। इस तरीके से उसका दोनों तरीके से क्या था, बचपन सिक्योर था, उन्होंने ऐसा कहा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। देखो बच्चों, जिस प्रकार हम मानते हैं कि भाई युद्ध वगैरह होते हैं, हमने तो कभी सुना नहीं, क्योंकि हम तो अब छोटे हैं और हमने कभी युद्ध के बारे में सुना नहीं है। लेकिन जब उस समय युद्ध हुआ करते थे तो लोगों के बारे में दशक फैलते थे, लोग डरते थे युद्ध के बारे में बात सुनकर। तो वैसा ही वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। उस समय की बात बोले जब वो 8 साल के थे। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे इस रीज़न से मुझे ये पता नहीं चला, मैं समझ में नहीं पा रहा था। अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिक सीड एक्वायर्ड इन द मार्केट, अचानक मार्केट में क्या हुआ कि एक टर्मरिक सीड माने तो इमली की बीज की इतनी डिमांड बढ़ गई मार्केट में कि मुझे पता ही नहीं चला उस युद्ध की वजह से, किस वजह से उस इतनी डिमांड बढ़ी, बट मुझे ये पता नहीं। लेकिन मैं छोटा था, 8 साल का था, तो 8 साल का बच्चा ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, लेकिन उसको ये पता जरूर हुआ कि मार्केट में क्या हुआ, इमली की बीज की क्या हुई, डिमांड बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एट सेल देम टू ए प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। और मैं क्या करता था कि उनको क्या करता था, टर्मरिक सीड को कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था, और मॉस्क्यू स्ट्रीट माना तो मस्जिद वाली गली के पास एक शॉप थी, वहाँ पर उनको क्या करता, बेच देता था। आई अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और जो एक दिन में जो मैं कलेक्शन इकट्ठा करता था टर्मरिक सीड का, जो इमली के बीज का इकट्ठा करता था, उससे मुझे मिलता था 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ जैनुलद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर। और मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे जिया जी, यानी कि सिस्टर के पति, वो क्या करते थे, उसको वर्ल्ड वॉर यानी कि जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में उनको कहानी सुनाते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू द ट्रेस्ट इन द हेडलाइन इन द दीनामानी। और मैं जो कहानी वो मुझे सुनाते थे, उन कहानी को मैं क्या करता था, दीनामानी न्यूज़पेपर में उनको उनकी हेडलाइन को ढूंढता था, कहाँ पर ये बात है कि भाई कहाँ लिखा है, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई है तो ये कहीं न कहीं न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वर्ल्ड। और इस युद्ध की वजह से, इस वॉर की वजह से हमारे एरिया में सब कुछ आइसोलेटेड यानी उथल पुथल हो गया था, सब कुछ एक तरह बिखरा हो गया था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलियन फोर्स एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और जल्दी ही भारत देश में उन्होंने एलियंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया और भारत में इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपातकाल घोषित कर दिया गया। द फर्स्ट
casually came in the form of the suspense of the train head at the रामेश्वरम स्टेशन। और इस वॉर की वजह से रामेश्वरम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ा कि रामेश्वरम में जो ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी वो रुकना बंद हो गई। जैसा कि हम मानते हैं कि कभी कभार कोई ऐसा कुछ होता है, अभी क्या है कोरोना काल चल रहा है तो हम देखते हैं कि बस वगैरह सारी मार्केट वगैरह बंद हो गए हैं। तो हमें कुछ चीज़ लेनी हो तो जैसे किराना का सामान ले रहा हो तो टाइमिंग बता दी भाई सुबह जल्दी जाओ तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर क्या दुकान ऑफ हो जाएगी। वैसे ही उसमें ये हुआ कि भाई अब ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, जो भी आइटम लेना तो चलती ट्रेन में आपको लेना पड़ेगा। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। अब क्या हुआ, न्यूज़पेपर को क्या करा, चलती ट्रेन से फेंकना शुरू हो गए। कहाँ से, रामेश्वरम से धनुषकोटी के बीच में न्यूज़पेपर को बंडल बनाकर फेंका जाने लगा, क्योंकि ट्रेन तो रुकती नहीं थी। अब रुकती नहीं थी तो न्यूज़पेपर तो लेना जरूरी था, अति आवश्यक था, तो इसीलिए वहाँ पर फेंका जाने लगा। That forced my cousin शमसुद्दीन who distributed newspaper in रामेश्वरम। मेरा एक कज़न शमसुद्दीन था जो क्या करता था, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था। To look for a helping hand or to catch the bundle and, और वो एक अपने हेल्पर के रूप में यानी मदद करने वाले के रूप में एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि ताकि वो मेरे साथ बंडल को कैच कर सके, पकड़ सके। एज ए नेचुरली, जैसा कि साधारणतः होता है, आई फील्ड द शॉल्ट, और मैंने इस कमी को पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प टू मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, और शमसुद्दीन ने मेरी पहली हेल्प ये की कि मेरी पहली इनकम को उन्होंने मुझे दिया, यानी कि मुझे जो कार्य करता था मैं उसका मुझे वो क्या करते थे, वेजेज माने मजदूरी देते थे, पैसे देते थे। हाफ सेंचुरी लेटर, मतलब आधी सेंचुरी बीत गई थी, 50 साल बीत गए थे। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन द अर्निंग ऑफ माई ओवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे आधी सेंचुरी बीतने के बाद भी मुझे ये याद था कि मैंने किस तरीके से पहले अपनी इनकम को पाया था और मेरे लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी मतलब महत्वपूर्ण थी। Every child is born with the sum of heritage in the character into the specified socio-economic and emotional environment, और सभी बच्चों का जन्म अपने माता पिता, हेरिटेज माने तो वंशानुगत तरीके से मिलता है। सोशल हो चाहे मतलब सामाजिक हो या चाहे पर्यावरणीय हो, जो भी हो, वो सब कुछ क्या कहता है, सबको कुछ न कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। एंड ट्रेंड इन द सर्टन वे बाय द फिग्रेंस ऑफ द अथॉरिटी, और वो सारी बातें उस फैमिली से रिलेटेड होती हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम द माई फादर, और मुझे मेरे पापा से ऑनेस्टी माने तो ईमानदारी और डिसिप्लिन माने तो सदाचार माने तो एक तरह से मतलब व्यवस्थित रहने वाला गुण, वो मुझे कहाँ से मिला, मेरे पिताजी से मिला। जिस प्रकार हम बोलते हैं भाई मेरे पिताजी की शक्ल मेरे से मिलती है, या मेरे पिताजी मतलब इतने स्ट्रिक्ट है तो मैं भी वापस स्ट्रिक्ट हूँ। जैसे मैं मानता हूँ मेरे पिताजी पढ़ने में बहुत होशियार थे, मैं भी आज बहुत होशियार हूँ, वैसे ही जो हम इनहेरिटेड बोलते हैं भाई हमारे वंशानुगत फैमिली से मुझे ये मिला है, वैसे उनको ये मिला था फ्रॉम माई मदर, मेरी माता जी से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और मुझे मेरी माता जी से सच्चाई, अच्छाई एंड काइंडनेस माने तो दयालुता मुझे मेरी माता जी से मिली थी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वैसा ही मेरे 3 ब्रदर और सिस्टर को भी मेरे पेरेंट्स से मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, और मेरे बचपन से ही 3 बहुत प्रिय मित्र थे। हम सबको तो बहुत सारे होते हैं, किसी के कितने किसी के पता नहीं, लेकिन यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी के 3 प्रिय मित्र थे जो बहुत क्लोज थे। माने तो अपन के मतलब सब कुछ हम जब भी बोलते हैं कि भाई क्लोज फ्रेंड है तो कोई भी बात क्या करते हैं उनसे शेयर कर लेते हैं, वैसे ही उनके एक 3 मित्र थे। पहला था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, उनके ये 3 मित्र थे। ऑल दीज बॉयज वर
फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और ये रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवरी फेल्ट any difference among ourselves because of our religious difference and upbringing in fact, और हम सारे बच्चों में बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि हम सब में क्या था, अलग अलग रिलीजन से यानी धर्म से बिलोंग करते थे, फिर भी हमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं था कि ये मुस्लिम है इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये हिंदू है ये ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे जातिवादी की कोई बात नहीं थी उनके बीच में। रामानंद शास्त्री वॉज सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और रामानंद शास्त्री जो थे जो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट माने तो पंडित जो थे वो लक्ष्मण शास्त्री थे और उनका पुत्र था रामानंद शास्त्री। लेटर उस समय के बाद ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम his फादर, और जब वो बड़ा हुआ तब उसने अपने पापा से अपना पापा वाला कार्य शुरू कर लिया, यानी कि पंडितानी जो अपने मंदिर में कार्य करते थे उसके पापा वो टेम्पल में रामानंद शास्त्री शुरू हो गया, अपने पिताजी से वो कार्य ले लिया। इस प्रकार आप पिक्चर में देख सकते हैं सब पंडित लोग हैं और बच्चे भी हैं। Arvindan went into the business of the arranging transport for the visiting of pilgrims, और अरविंद ने शुरू किया ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पर पिलग्रिम माने थे, तीर्थ यात्री जो यहाँ पर आते थे उनके आने जाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था वो करते थे। एंड शिव प्रकाश बिकम ए कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाश ने साउथर्न रेल में कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट मतलब खाने पीने की कैंटीन के बारे में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और उनको कार्य करते थे, यानी कि खाने पीना उनका पहुंचाना ले जाना खिलाना ये कार्य उनका होता था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, जब वार्षिक उत्सव सीताराम कल्याण वार्षिक उत्सव होता था तो उस समय आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी, नाव अरेंज करते थे विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म टू कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज सीते, और हमारी फैमिली भगवान श्री राम को सीता से शादी करवाने के लिए उनको नाव को मंदिर से सीता टेम्पल के वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉइंट कॉल्ड रामा तीर्था, और जो सीता का स्थान होता था जहाँ शादी होती थी भगवान श्री राम की, वो तालाब के बीचों बीच में था जो मंदिर से बीच में था, और उस जगह को राम तीर्थ रूप के नाम से जाना जाता था, विच वॉज द नियर आवर हाउस, और जो कि हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द परफेक्ट वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, और ये सारी कहानियाँ मेरी रामायण की कहानी और पैगंबर की कहानियाँ जो मेरी माताजी और ग्रैंड मदर हमें सभी बच्चों को घर के सभी बच्चों को सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक नया अध्यापक महोदय आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी टू ए मुस्लिम, और मैं एक कैप पहना करता था जिससे मुझे पता चलता था लोगों को मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा फ्रंट रो माना था पहली लाइन में रामानंद शास्त्री के बाद में बैठा करता था। who wore
सेक्रेड थ्रेड, और वो सेक्रेड थ्रेड माने तो हम बोलते हैं ना कोई हिंदू धर्म में सेक्रेड थ्रेड माने तो पवित्र धागा, या आप जन्मधारी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखो पेंटिंग में बता रहे नाव बताई गई है, उसमें भगवान के ये जो मोर चढ़ाए गए हैं और ये लोग मुस्लिम लोग खड़े हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, और जो नया टीचर है, नया अध्यापक महोदय हैं, वो बिल्कुल भी इस बात को पचा नहीं पाए कि हाँ एक हिंदू धर्म का इतना पवित्र धर्म का पंडित का बेटा एक मुस्लिम लड़के के बीच में मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। उसको ये अच्छा नहीं लगा, उसने सोचा कि हाँ मुस्लिम लड़के को अलग बैठा दिया जाए, हिंदू धर्म को अलग बैठा दिया जाए, और अलग अलग अपनी उसकी थ्योरी को उसने प्रोवाइड किया इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, और इसलिए उन्होंने हमारी नई सोशल रैंक बना ली, अलग अलग साइज बना ली। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और इसीलिए मुझे क्या कर दिया, पीछे वाली बेंच पर, लास्ट वाली बेंच पर बिठा दिया गया। आई फेल्ट वेरी सैड, और मैं बहुत दुखी हो गया। जिस प्रकार हमें अपनी पसंदीदा जगह से दूर बिठा दिया जाता था, हम कितने दुखी हो जाते हैं, वैसा ही वो क्या हो गए, दुखी हो गए। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री भी दुखी हो गए। ही लुक्ड अल्टरली डाउनकास्ट, और वो उन्होंने जैसे दिखाई दे रहे थे जैसे बहुत दुखी हो, या उनका डिप्रेशन स्थिति, उनकी सैड स्थिति दिखाई दे रही थी। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और जैसे ही मेरी सीट को क्या कर दिया, सबसे अंतिम वाली लाइन में मुझे बिठा दिया गया, तो उन्होंने उनकी ये स्थिति हो गई थी। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट एंड ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और जो सबसे लास्ट में बैठा कर वो स्थिति ऐसे लग रही थी जैसे मैं इमेज कर रहा था, वो जैसे रो रहा हो, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था। लास्टिंग इम्प्रेशन उसका जो मुझ पर था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वही जैसे रो रहा हो। आफ्टर स्कूल वी वेंट टू होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और जब हम स्कूल के बाद जब घर गए तो हमने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट्स के साथ उनके ये बात कही कि भाई हमें क्या कर दिया, अलग अलग बिठा दिया गया। लक्ष्मण शास्त्री शम्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में उनको बुलाया। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, और उन्होंने कहा कि तुम बच्चों के बीच में जहर क्यों बोल रहे हो। ऑफ सोशल इक्विपमेंट एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और बच्चों के बीच में ये फालतू के भेदभाव, जाति धर्म के भेदभाव क्यों फैला रहे हो। इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, बच्चों के जो बिल्कुल इनोसेंट मासूम बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये फालतू की बातें क्यों फैला रहे हो। उन्होंने ऐसा कहा। ही बंटिलली आस्क्ड द टीचर टू एदर अपोलाइज और क्विट द स्कूल, उन्होंने कठोरता से उनसे कहा कि यदि या तो वो उन बच्चों से अपोलाइज करे यानी कि क्षमा मांगे, या क्विट द स्कूल एंड आइसलैंड, या स्कूल और आइसलैंड यानी कि टापू को छोड़कर चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, यहाँ तक कि टीचर ने अपने बिहेवियर के लिए क्षमा मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्वर्सेशन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड एन अल्टीमेट रिफॉर्म्ड द यंग टीचर, और यहाँ तक कि उस टीचर्स को इस बात का एहसास हुआ कि उसने ये गलत किया है। उन्होंने यहाँ तक कि लक्ष्मण शास्त्री को क्षमा भी मांगी और ये भी कहा कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। वन ऑफ the small society of Rameswaram was very regret in terms of the segregations of different social group, और रामेश्वरम में वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, अलग अलग ग्रुप में। However, my social science teacher Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with very कंजर्वेटिव वाइफ, और मेरे अध्यापक विज्ञान के अध्यापक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी वाइफ क्या थी, बिल्कुल भी ऐसी कन्वर्सेशन वाइफ थी जो सोचती थी कि वही अलग धर्म के लोगों से वो भेदभाव करने वाली थी। एक तरह से ऐसा भेदभाव करने वाला उनका स्वभाव था। वॉज समथिंग ऑफ
was something of rebel. He did his best of the big and social library so the people from the varying and background could mingle easily. और वो अध्यापक ज़्यादातर टाइम मेरे साथ मेरी पढ़ाई के बारे में और मेरी इच्छाओं के बारे में बात करते थे. ही यूज टू स्पेंड आवर विथ मी एंड वुड से कलाम. और वो ज़्यादातर समय मेरे साथ बिताते थे और मुझसे कहते थे कलाम. आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेशन पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. और मैं चाहता हूँ तुम हाईली एजुकेशन मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल बनो और बड़ी सिटी में कार्य करो. One day he invited me to his home for the meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to be in her ritually pure kitchen. और वो उसकी जब अध्यापक महोदय ने मुझे घर पर आमंत्रण दिया तो उसकी वाइफ हॉरिबल हो गई, मतलब दरानिश हो गई कि एक मुस्लिम लड़का मेरे घर पे आएगा और मेरी किचन को क्या कर देगा, अपवित्र कर देगा, मेरे घर को क्या कर देगा, अपवित्र कर देगा. ऐसी उसकी भावना थी, उसकी सोच थी. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. और उसने मुझे अपने खुद के किचन में खाना परोसने से मना कर दिया कि भाई मैं यहाँ इसको नहीं बैठाऊंगी, इसको खाना नहीं खिलाऊंगी. ऐसे हमने भी कभी कभी देखा होगा, कोई ये ऐसी जाति का है, उस जाति का है, मैं इसको साथ में बैठाऊंगा, इसको यहाँ नहीं बैठाऊंगा, इसको खाना नहीं खिलाऊंगा, ऐसे वगैरह बातें चलती रहती ना. ऐसी बातें हम सबने देखी होगी. वैसी ही बातें वो सोच रही थी. सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ. और सुब्रमण्यम ने बिल्कुल भी उसकी बात को बुरा नहीं माना और उसने ना उस पर गुस्सा किया. बट इंस्टेड सर्व विथ मी. और उन्होंने मुझे सर्व किया, खाना परोसा, हिज ओन हैंड, अपने हाथों से, एंड शट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठे, टू ईट हिज मील, और उन्होंने मेरे साथ बैठकर खाना खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. और उसकी वाइफ जो थी किचन के दरवाजे के पीछे से मुझे देख रही थी. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई ईट. और वो ये एहसास कर रही थी क्या हमारे खाने में भी कुछ डिफरेंस है, क्या अलग तरीका है, क्या हम लोग मुस्लिम है तो अलग तरीके से खाना खाएंगे वगैरह वगैरह. ऐसे वो वंडर्ड कर रही थी, सोच रही थी, मतलब ऑब्जर्व कर रही थी, एनालाइजिंग कर रही थी. आई एट राइस, मैंने चावल खाए. ड्रैंक वाटर ऑफ क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. और मैंने खाना खाया, चावल वगैरह खाया और पानी पिया और फ्लोर को साफ कर दिया. व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उसके घर से जा रहा था, सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू द जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीक. और उन्होंने कहा अगले सप्ताह मेरे साथ में शाम को खाना करने के लिए फिर आ जाओ. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, जब उन्होंने मेरी हेजिटेशन को, झिझाहट को देखा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी दुखी नहीं होना. सेइंग वंस यू डिसाइड टू द चेंज सिस्टम, यदि तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. और तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, उनको सामना करना पड़ेगा. व्हेन आई इन्वाइटेड हिज हाउस, When I visited his house the next week, जब मैं अगले सप्ताह वापस उनके घर पे गया, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hand. और उसकी वाइफ ने मुझे घर पे अपने किचन में ले जाकर खाना परोसा अपने हाथों से. तो देखो इस तरीके से उनके मन में जो भेदभाव था वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया और उन्होंने अपने हाथों से उनको खाना परोसा. इस बात से पता चलता है कि धर्म का जो भेदभाव उनके मन में था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया था. Then the Second World War was over and India's freedom was immediate. और उस समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया. इंडियन विल बॉइल्ड देयर ओवन इंडिया. और सभी लोग, भारत के लोग अपने भारत को बनाने में लगे थे. डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ऐसा कहा था. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिस्ट. और भारत देश को संपूर्ण देश
ऑप्टिमिस्ट माना था आशावादी, आशावाद से भर गया है, देश में क्या हो गया, शांति हो गई है, देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंदपुरम, और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं रामानंदपुरम जाना चाहता हूँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। ये देखो आपकी पिक्चर में रामानंद शास्त्री, सॉरी सुब्रमण्य अय्यर और ये एपीजे अब्दुल कलाम साथ में खाना बैठ के खाना खा रहे हैं। He told me as if thinking aloud about, उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम कुछ स्पेशल करना चाहते हो अबुल, I know you have to go away to grow, और मुझे पता है तुम्हें कुछ आगे बढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। Does the schedule not fly across the sun, लेकिन सूर्य जिस प्रकार एक दिशा से दूसरी दिशा जाता है, alone and without a nest, और अकेला ही जाता है, जो भी कार्य करता है उसको अकेला ही करना पड़ता है। He quoted खाली गिरबन टू माई हेजिटेशंस मदर, और उन्होंने मेरी जो माता जी थी उनको क्या, जो मतलब हेजिटेशन फील हो रहा था, मतलब घबराहट फील हो रही थी, झिझाहट फील हो रही थी, उसको क्या करते वो उनको दूर करने के लिए उनसे कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गेस्ट फॉर द इटसेल्फ, वे अपनी आप की ज़िंदगी के मालिक हैं, वे तो मैंने इसको जन्म जरूर दिया है, लेकिन वो क्या है, भगवान के द्वारा ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके द्वारा हवा के ले रहे हैं। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुम्हारे द्वारा आए हैं लेकिन फॉर तुम्हारे लिए नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम उनको प्यार दे सकते हो, बट यू नॉट योर थॉट, लेकिन तुम उनको अपने विचार नहीं दे सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओवन थॉट्स, क्योंकि उनके पास खुद के उनके विचार होते हैं कि भाई बच्चों को बोले जे हाँ बेटा तू ये बनेगा, नहीं ये बनना पड़ेगा तुझे, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसमें बच्चों की जिसमें जो इच्छा होगी वही बनेगा। जिस प्रकार उसको जो इच्छा रहेगी कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेगा, और उसके पापा बोले इंजीनियर बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंग ऑफ द फायर, और विंग ऑफ फायर के इस बुक के कुछ अंश ये अंश हैं इस चैप्टर में। तो सभी बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।